हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HSSC TGT एग्ज़ाम 2023 के लिए टॉपिक पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप विच कैरीज 15 मार्क्स, उसमें हम MCQs सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप जो कि 15 नंबर की आपके आएंगे, तो उसमें जो MCQ जो है एंटायर सिलेबस में से हम देखते हैं। फर्स्ट है, पाठ्यचर्या बाधा के रूप में क्या नहीं माना जाता है। तो जो क्यूरिकुलम बैरियर के रूप में क्या नहीं माना जाता है, ए छात्रों की रुचि, बी निर्देशात्मक रणनीतियाँ, सी शिक्षा का माध्यम और डी निर्देश के लिए पर्याप्त समय का अभाव। तो ये जो है छात्रों की जो रुचि है उसे पाठ्यचर्या बाधा के रूप में नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर है, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड है, सीखने के दौरान कमाई करने में सक्षम होना डैश का सबसे आकर्षक लाभ है। ए दूरस्थ शिक्षा जिसे कहेंगे डिस्टेंस एजुकेशन, बी औपचारिक शिक्षा मीन्स फॉर्मल एजुकेशन, सी विश्वविद्यालय शिक्षा यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डी उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। तो सीखने के दौरान कमाई करने में सहमत होना डैश का सबसे आकर्षक लाभ है, तो वो है दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन का आकर्षक लाभ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। मिश्रित शिक्षा क्या है? ए प्रौद्योगिकी के साथ ई लर्निंग का प्रयोग यानी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ ई लर्निंग का प्रयोग, बी है विधियों के साथ सामग्री का मिश्रण, जो मेथड है उसके साथ सामग्री का मिश्रण ब्लेंडिंग, सी है बुनियादी सुविधाओं और सीखने की गतिविधियों का मिश्रण, और डी है पारंपरिक और उन्नत तकनीकी जो विधियां हैं उसका संयोजन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका पारंपरिक और उन्नत तकनीकी विधियों का संयोजन। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर है। मिश्रित शिक्षा है पारंपरिक और उन्नत तकनीकी विधियों का संयोजन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। दूरस्थ शिक्षा डैश शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली है। इन डिस्टेंस एजुकेशन वो जो है कौन सी शिक्षा की जो है आधुनिक यानी मॉडर्न प्रणाली है? ए अनौपचारिक, अनौपचारिक को हम कहेंगे इनफॉर्मल, गैर औपचारिक मीन्स नॉन फॉर्मल, अनिवार्य मीन्स कंपलसरी, और डी औपचारिक मीन्स फॉर्मल। तो ये है गैर अनौपचारिक। ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। ए सुकन्या समृद्धि योजना, बी माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना, सी CBSE छात्रवृत्ति योजना, और डी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आरंभकर्ता पहलकर्ता के रूप में नेता की भूमिका नहीं है? ए काम करने के नए तरीकों की कल्पना करना, बी मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना, सी परिवर्तनों की आवश्यकता का पूर्वाभास, और डी गतिविधि की स्पष्ट रूपरेखा तय करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन से आरंभकर्ता पहलकर्ता के रूप में नेता की भूमिका नहीं है? तो वो जो नहीं है वो है मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना। क्वेश्चन 7 है, नेतृत्वकर्ता के रूप में डैश कुछ सूचित निर्णयों पर पहुंचने के लिए
अपने स्वयं के अनुभवों को याद करता है और उनका विश्लेषण करता है। ए चिंतनशील अभ्यासी, बी टीम बिल्डर, सी प्रारंभ करने वाला, डी प्रशिक्षक। तो यहाँ पर चिंतनशील को कहेंगे रिफ्लेक्टिव, अभ्यासी मीन्स प्रैक्टिशनर, बी टीम बिल्डर, सी प्रारंभ करने वाला, डी प्रशिक्षक। तो नेतृत्वकर्ता के रूप में चिंतनशील अभ्यासी कुछ सूचित निर्णयों पर पहुंचने के लिए अपने स्वयं के अनुभवों को याद करता है और उनका विश्लेषण करता है। ऑप्शन ए चिंतनशील अभ्यासी जो है वो राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रभावी निर्देश और सीखने के लिए धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि सीखने की शैली डैश के सभी उल्लेखनीय कारक हैं। ए विविधता, बी व्यक्तित्व, सी संस्कृति और डी जातीयता। तो प्रभावी निर्देश इफेक्टिव जो इंस्ट्रक्शन है और सीखना मीन्स लर्निंग के लिए धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि। तो धर्म मीन्स रिलीजन, लिंग मीन्स जेंडर, आर्थिक पृष्ठभूमि जो कि इकोनॉमिक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, और यहाँ तक कि जो सीखने की शैली डैश के सभी उल्लेखनीय कारक हैं। तो ए विविधता यानी डाइवर्सिटी, बी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, और सी संस्कृति यानी कल्चर, और डी जातीयता मीन्स रिलेटेड टू कास्ट। तो विविधता जो है राइट आंसर है, ऑप्शन ए डाइवर्सिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित सीखने के परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल हैं। ए पाठ योजना, बी वार्षिक योजना, सी इकाई योजना और डी पंचवर्षीय योजना। ए पाठ योजना यानी लेसन प्लान, बी वार्षिक योजना यानी एनुअल प्लान, सी इकाई योजना यानी यूनिट प्लान, डी पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। तो एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित सीखने के परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल हैं। वो है पाठ योजना, लेसन प्लान। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। 10वां है शून्य पाठ्यक्रम क्या है। शून्य पाठ्यक्रम को हम कहेंगे जीरो क्यूरिकुलम। व्हाट इज जीरो क्यूरिकुलम। ए है पाठ्यक्रम जिसे हम पढ़ाते नहीं, बी है पाठ्यक्रम जिसमें कोई गतिविधियाँ नहीं होती, सी है पाठ्यक्रम जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होते, डी है पाठ्यक्रम जिसमें शून्य सिद्धांत होते हैं। तो पाठ्यक्रम जिसे हम पढ़ाते नहीं मीन्स दैट वी डोंट टीच, और पाठ्यक्रम जिसमें कोई गतिविधियाँ नहीं होती मीन्स जिसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, और पाठ्यक्रम जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होते मीन्स कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होते। पाठ्यक्रम जिसमें शून्य सिद्धांत होते हैं मीन्स जीरो प्रिंसिपल होते हैं। तो शून्य पाठ्यक्रम स्टूडेंट्स वो होता है जिसे हम पढ़ाते नहीं हैं, दैट वी डोंट टीच। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज हमने आपका जो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व किए हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।